सारा वो कच्चा चिट्ठा खुल गया है भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ब्लेसिंग मुजरबानी ने बड़े ही बुरे तरीके से पीएसएल को एक्सपोज कर दिया, उनकी तरफ से पब्लिकली स्टेटमेंट आ गई है। ये नवा कांड है आपकी लीग का। मैं तो तभी कहता हूं इसका नाम केपीएल रख दो, ठीक है ना, मतलब कांड प्रीमियर लीग। ये पाकिस्तान सुपर लीग क्या है, कांड सुपर लीग कर दो, कट्टा सुपर लीग कर दो, कंट्रोवर्सी सुपर लीग कर दो, कोई इस तरह का नाम रख लो इसका। जो पीएसएल का 11वां एडिशन चल रहा है ना, ये क्रिकेट से ज़्यादा दूसरी चीज़ों के लिए जो है मशहूरी हासिल कर गया है, और इतनी ऑफ द फील्ड चीज़ें हो रही हैं कि मतलब क्रिकेट पे आई थिंक लोगों का ज़्यादा कम ध्यान है। पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली ब्लेसिंग मुजरबानी, जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर, उसमें 2 साल का बैन लगाया है। पता ही होगा आपको, मैंने वीडियो का मैं आपको बताया था। ब्लेसिंग मुजरबानी के ना एजेंट ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी है। उसने ना कच्चा शट्टा खोल के रख दिया कि ब्लेसिंग मुजरबानी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में बात क्या हुई थी। A contract you have never received. This is quite a reply from his agent and from / Blessing Muzar Ambani, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं गया और अगर ये पार्टी सच बोल रही है तो भाई ये तो फिर और सीरियस मामला खड़ा हो जाता है कि आपने बैन लगा दिया अगले को, और अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। वैसे इस प्रेस रिलीज को देख के ना मैं पीएसएल के डिफेंस में बोलूंगा, आई डोंट थिंक सो दैट दे आर दैट नाइव और दैट स्टूपिड कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं भेजा, कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया और इन्होंने बैन कर दिया। किस बेसिस पे बैन किया? मैं आई बैक टू डिफर। मुझे लिटरली ये जो आज रिप्लाई आया एजेंट की तरफ से और ब्लेसिंग मुजर रब्बानी की काउंसिल की तरफ से, मुझे इस पे यकीन नहीं आ रहा। मतलब आई जस्ट लिटरली लॉस्ट माय मार्बल्स आफ्टर रीडिंग दिस। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कहानी अब सिर्फ खराब मैनेजमेंट तक सीमित नहीं रही, ये अब खुली हुई नाकामी बन चुकी है। इस बार मामला इतना बड़ा है कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी ने सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पीसीबी की पूरी रणनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूरा खेल समझिए, मुजरबानी को पाकिस्तान सुपर लीग में खेलना था, लेकिन जैसे ही इंडियन प्रीमियर लीग और कोलकाता नाइट राइडर्स से ऑफर आया, उन्होंने बिना झिझक साफ कर दिया कि प्राथमिकता क्या है। यहीं से पीसीबी का असली चेहरा सामने आया। तुरंत बैन की बात, दबाव बनाने की कोशिश और नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश। लेकिन इस बार सामने वाला खिलाड़ी चुप बैठने वाला नहीं था। मुजरबानी की लीगल टीम ने सीधा वार किया। कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं तो बैन किस बात का? अब सवाल यह है, क्या यह प्रोफेशनल क्रिकेट का तरीका है या फिर बिना तैयारी के लिए गए फैसले जो हर बार उल्टा पड़ जाते हैं? इंटरनेशनल सर्किट में अब यही चर्चा है कि क्या पीसीबी अपने ही फैसलों में फंसता जा रहा है। और दूसरी तरफ साफ दिख रहा है, आईपीएल का स्टैंडर्ड, आईपीएल का आकर्षण और आईपीएल की ग्लोबल पावर। आज खिलाड़ी खुद डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें कहां खेलना है और क्यों। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक केस है या फिर बड़े सिस्टम की गड़बड़ी? अगर आपको लगता है कि ऐसे फैसलों से क्रिकेट की क्रेडिबिलिटी गिरती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में साफ साफ अपनी राय लिखें और ऐसी ही दमदार पाक मीडिया रिएक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें यह बताया जाता है भाई कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो लिहाजा पीएसएल से उसको 2 साल का बैन जो है वो लगाया जा रहा है। हमने सोचा ठीक है, क्योंकि अंदर की कहानी तो हमें नहीं पता होती। और भाई अब हमें अंदर की कहानी पता लगी है तो इतनी शर्म आ रही है मुझे। पहले मैं कह रहा था यार ठीक हुआ आपने ब्लेसिंग मुजरबानी को बैन किया, यार हक है हमारा कि उसने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया था, तो चलो पीएसएल में अगर आ जाता है तो ये एक बहुत गुड लक है पीएसएल के लिए। लेकिन वो केकेआर में चला गया, आईपीएल में हम पाकिस्तानियों ने उसको गालियां दी, लेकिन झूठे हम ही निकले। पैन परिकियां हमारी तरफ से आई, तमाशबीनियां हमारी तरफ से आई। उसने जनाब क्लियर किया ये सारा मामला और उसने टाइमलाइन बताई है। सर 13 फरवरी से ये सारा स्टार्ट होता है। ही सेड के जी 13 फरवरी को ये जो कंपनी है और ब्लेसिंग मुजरबानी, इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको अप्रोच करता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको एक प्लेइंग अपॉर्चुनिटी देता है पीएसएल 2026 में खेलने की। अब ये सुनना जरा, ठीक है। डील दोनों के बीच में तय होती है वर्बल। उसमें यह डिसाइड होता है जनाब के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड से लेना पड़ेगा ब्लेसिंग मुजरबानी को। वो मिलेगा, ब्लेसिंग मुजरबानी आ जाएगा पीएसएल खेलने। बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि एनओसी आप जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, किसी भी लीग के साथ आपका क्रिकेट बोर्ड आपको एनओसी नहीं जारी करता, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है अपने क्रिकेट बोर्ड को कि फलानी लीग के साथ, आईपीएल, पीएसएल, आईएल T20, एमसीएल, कोई भी लीग है, मेरा उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सरकार मुझे एनओसी दे दें। ठीक है। आगे वो कहते हैं जनाब कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, पीएसएल ने उस टाइम पर जब बात हो गई
13 फरवरी के आसपास, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया जी कि ब्लेसिंग मुजरबानी पीएसएल खेलेंगे। ठीक है, 13 फरवरी से एक बंदा कहता है जी 27 फरवरी हो गई, उसमें 27 फरवरी तक पाकिस्तान सुपर लीग या इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्लेसिंग मुजरबानी को नहीं मिला। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, माशाल्लाह 15 दिन, आधा महीना एक बंदे से आपने बात कर ली है, 15 दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट उसको भेजने में लग गए। बल्कि 15 दिन भेजा भी नहीं ना, 15 दिन तो कह रहा है, 15वें दिन तो हमें केकेआर से ऑफर आ गई थी। है कि जी वो ये कह रहे हैं, पीसीबी वाले ये कह रहे हैं कि जी ठीक है कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा था इस्लाम यूनाइटेड ने, लेकिन वर्बली हर चीज़ अग्री हो गई थी फाइनेंशियल टर्म्स वगैरह, और नेगोशिएशन भी चल रही थी। अब अगर 12 बकौल हम्फ्रीज के 12 फरवरी को बातचीत स्टार्ट हुई ब्लेसिंग मुजर रब्बानी से, और 27 को जो है केकेआर ने अप्रोच किया, फरवरी को अप्रोच किया मुजर रब्बानी को टू प्ले फॉर देम, तो यू नो लाइक इट्स लाइक 15 डेज नियरली, तो 15 दिन में क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट भेजा? मेरी ये समझ में नहीं आता कि यू नो जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है एक चीज़, मतलब वी आर नॉट लिविंग इन अ वर्ल्ड के ये कोई मतलब वो ट्राइबल एजेंस वाली बात तो है नहीं है, पुराना ज़माना तो है नहीं कि ज़बान पे बात चल रही है। अगर ज़बान पे ही बात चलनी है लोगों के साथ, प्लेयर्स के साथ, तो भाई फिर पूरा पीएसएल में फिर सिर्फ वर्बल एग्रीमेंट्स कर लो सारे प्लेयर्स के साथ, सीधी सी बात है ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत ही क्या है? तो ये बड़ी अजीब सा एक स्टांस है पीसीबी का, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई साहब कि जब इस्लाम यूनाइटेड ने कॉन्ट्रैक्ट, अब फिर देखें मुजर रब्बानी डिडंट वाज नॉट पार्ट ऑफ दी like auction also, because he had मतलब started negotiations with Islam United before the like auction से हट के उसने बातचीत डायरेक्ट स्टार्ट की थी। तो उसका जो एजेंट बात कर रहा है वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो मतलब हम क्या मतलब आगे बात बढ़ाते हैं, वर्बल एग्रीमेंट जितनी भी हो, लेकिन जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजेंगे कैसे काम चलेगा? और दूसरा यू नो आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, बट आई फील द वे द पीसीबी एंड द पीएसएल सेक्रेटरीट हैज हैंडल्ड द इशू ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स दिस ईयर इज अ बिट स्ट्रेंज टू मी, इवन द फ्रेंचाइजेस। अभी अगर नहीं हुआ और ये सच्चाई है जो ब्लेसिंग मुजर रब्बानी बता रहा है, उसका एजेंट बता रहा है, तो दिस इज अ वेरी सीरियस अनप्रोफेशनल कंडक्ट दैट हैज बीन कंडक्टेड बाय द अथॉरिटीज जो कि पाकिस्तान सुपर लीग या स्लैश इस्लामाबाद यूनाइटेड चला रही है। ये नवा कांड है आपकी लीग का, मैं तो तभी कहता हूं इसका नाम केपीएल रख दो, ठीक है ना, मतलब कांड प्रीमियर लीग। ये पाकिस्तान सुपर लीग क्या है, कांड सुपर लीग कर दो, कट्टा सुपर लीग कर दो, कंट्रोवर्सी सुपर लीग कर दो, कोई इस तरह का नाम रख लो इसका। न्यू एरा में हम दाखिल हुए हैं भाई साहब, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी है, तो यही गल है चौधरी, तुसी तुहाडी लत्त टुट गई है, तुसी गए डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मेरी लत्त टुट गई है, डॉक्टर ने हथौड़ा कढ़िया, हाथ रखो जी जरा टेबल ते, दड़ल मार के तुहाडा हाथ भी तोड़ देता। अच्छा जी क्यों जी डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब अब मुझे मजा आएगा आपका इलाज करने में, एक हड्डी टूटी मजा नहीं आया, दो टूटियां ने ना हो जरा स्वाद आएगा इलाज करने का। अच्छा डॉक्टर साहब इलाज क्या करेंगे? वो मैं सोचूंगा अभी मैंने क्या करना है। तो डॉक्टर साहब तब तक हम क्या करें? आप ये तकलीफ से है, क्योंकि जिंदगी का मजा या तो खट्टे में है या तकलीफ में है। ये हमारे साथ ये हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ। और उसने यार भिगो भिगो के जूतियां मारी हैं ब्लेसिंग मुजरबानी के एजेंट ने। ये उसकी जरा स्टेटमेंट सुनना, टाइटल है स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू अवर क्लाइंट ब्लेसिंग मुजरबानी। ये साइड कहता है जी कि वी हैव रिमेन्ड, हम चुप करके बैठे रहे 6 हफ्ते तक, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम अपनी तरफ से कोई जिसे कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मजीद किसी रुसवाई का सबब बने। ऐसा नहीं कहा कि हम रुसवाई का सबब बने, मजीद रुसवाई का, एनी मोर का वर्ड यूज किया है, यानी कि पहले ही आपने 10 कट्टे खुले हुए हैं तो हम नहीं चाहते थे कि 11वां कट्टा हम आपके लिए खोल दें। हमने कहा चलो यार इज्जत रहने दो इनकी, लेकिन उसने ये साइड कि यार अब आप इस नैच पर हमें ले आए हैं कि हमें मुंह खोलना पड़ गया। उन इस ते कंबल खिंच पाओगे? अच्छा आगे सुनो, ये साइड के हमारा जो क्लाइंट है ब्लेसिंग मुजरबानी, सोशल मीडिया के ऊपर इंतहाई गंदा और वाहियात किस्म का प्रोपेगेंडा क्रिटिसिज्म की सूरत में उसके अगेंस्ट किया जा रहा है, और इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे बिल्कुल। 15 दिन 2 हफ्ते आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं भेजा? इस्लामाबाद यूनाइटेड से मेरा ये सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली भेज देते ना। अब इसके ऊपर भी ना जो लोकल बात हो रही है ना उसका भी चीथड़े उड़ाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा। अच्छा जी इन द मीन टाइम केकेआर की डील आ गई ब्लेसिंग मुजरबानी के पास, उन्होंने डील डन की, ठीक है। ब्लेसिंग मुजरबानी ऑक्शन में ड्राफ्ट नहीं हुआ था, उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीएसएल की तरफ से नहीं मिला था, तो ही हैड एवरी राइट कि वो चला जाता केकेआर आईपीएल में, वो चला गया, ठीक है। अब वो लिखता है कि भाई हमने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं हमने उसकी खिलाफ वर्जी कैसे कर ली? पॉइंट। को घटिया लीग बन चुकी है, इसका नाम
पाकिस्तान सुपर लीग नहीं बल्कि कटा सुपर लीग होना चाहिए कि एक रोज नया जो है वो कटा खुल रहा है। उसने पीएसएल की धजियां उड़ा दी हैं ब्लेसिंग मुजरबानी ने, ऐसे ऐसे लफ्ज यूज किए हैं। भाजी मुझे तो इतनी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं आपको वो वर्ड बता देता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिएगा। तो भाई इस वर्ल्ड क्रिकेट में कुत्ते से ज्यादा जो हमारी इज्जत कोई नहीं है। यकीन माने यार, आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये हमारी हरकतें, हम आईपीएल को दिखा रहे थे कि हमने 2-2 साल के बैन किए हैं, ठीक है, क्या साबित करना चाह रहे थे। बड़ा दुख हो रहा है आज यार, पीएसएल वैसे ही नाकाम है। आपने क्या समझा था मुजरबानी वहां से अप्लाई नहीं करेगा? भाई उसने कर दिया, उसने पीएसएल का घंटा जो है वो बजा दिया।